एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्पिरिट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 19 जून को आपका एग्ज़ाम है। ओके तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। मैंने लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है एक वीडियो में, तो वो वीडियो ज़रूर जा करके आप देखें। तो इस वीडियो में आज बात करेंगे कि अप्रैल 2022 में जो करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड मैंने करंट अफेयर्स को ट्रिकल डाउन किया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, लाइक अपॉइंटमेंट्स हो गया, रैंकिंग्स हो गए, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए। ओके तो इन सब कैटेगरीज में मैंने इन सब को डिवाइड कर दिया करंट अफेयर्स को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिए हुए हैं। एंड दीज करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंसेज लाइक क्लैट, आईलेट, MHCT, स्लैट, एंड ऑल्सो इवन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर CUET एग्जाम ऑल्सो। ओके जैसा कि आपको पता है ब्लैट एग्ज़ाम पहले BHU के लिए होता था, अब BHU के लिए CUET ही होगा। ओके सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट इज़ योर अपॉइंटमेंट सेक्शन। तो अपॉइंटमेंट में सबसे पहला रिमार्केबल अपॉइंटमेंट है वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र पहले होता है क्या है, हम ये जानते हैं। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज़ पे अपनी एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो इन सब कॉन्सेप्ट्स पे ये अपनी एडवाइस देते हैं। तो ये इस बार बने हैं अजय कुमार सूद। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एंड देन सेकेंड इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे बने हैं मनोज कुमार पांडे। ओके मनोज कुमार पांडे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। एंड आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आपको बताना है कि इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो बने हैं इस बार डायरेक्टर जनरल वो हैं डॉक्टर S राजू। ओके एंड अब मैं आपको दोबारा से होमवर्क दे रही हूँ। इस बार ये है कि आपको बताना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता क्या है। ओके व्हाट इट इज़ ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर। देन आफ्टर दैट अवार्ड सेक्शंस पे हम आते हैं। अवार्ड्स देखेंगे कौन कौन से रिमार्केबल अवार्ड्स इस बार मिले हुए हैं। तो अवार्ड्स में है, पहला है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फर्स्ट एडिशन ऑफ लेट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ओके तो यू ऑल नो दैट कि लता मंगेशकर हैज़ डाइड ओके रिसेंटली ओनली। तो इनके नाम से एक अवार्ड आया है जिसका नाम है लेट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो इसका जो पहला एडिशन है वो किसे दिया गया है, वो दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। तो नरेंद्र मोदी इज़ द फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ लेट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ओके जस्ट नोट दिस थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। Then his question is who has been awarded 23rd edition of EY Entrepreneur of Year Award। तो अगर आप कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप आराम से बता लेंगे। तो करेक्ट आंसर इज फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर जो है नायका कंपनी जो है जिसके लिपस्टिक वगैरह एंड ऑल कॉस्मेटिक सामान मिलता है, तो उनकी ये फाउंडर हैं। ओके तो इन्होंने इनको मिला है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। Then next question is who has been awarded as Saraswati Samman Award 2021। सरस्वती सम्मान अवार्ड 2021 इस बार मिला है प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। ओके इनका लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है एंड ये MSCT में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िए और इसको माइंड में रखिए इस अवार्ड को। देन नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2022। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2022 मिला है विल फ्रायड ब्रूट सैरेट को। ओके विल फ्रायड बुट सैरेट को, ब्रूट सैरेट। ओके इसको अच्छे से माइंड में रख लीजिए। एक तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हैं कि वाटर पे जो काम किया है उनकी ये विल थी, खुद की विल के अकॉर्डिंग ही काम किया है। विल फ्रायड ब्रूट सैरेट को ये अवार्ड मिला है। लेट्स मूव ऑन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अवॉर्डेड 64th ग्रामीज एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इसका राइट आंसर है जॉन बटिस्टे। ओके अगर आप हॉलीवुड सॉन्ग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ज़रूर इनके बारे में पता होगा। एंड आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 64th ग्रैमी सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसे गया है। ओके ग्रैमी अवार्ड्स स्पेशली सिर्फ सॉन्ग्स में दिए जाते हैं, सॉन्ग्स के लिए अवार्ड डेडिकेटेड है। देन इज स्पोर्ट्स, और प्रीवियस टाइम 63rd ग्रैमी का जो सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड था वो बिली आइलिश को मिला था, जो कि काफ़ी पॉपुलर सिंगर है।
आफ्टर द स्पोर्ट्स सेक्शन में आता है तो यहाँ पे है हु वन गोल्ड मेडल इन 35th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो ये मिला है रवि कुमार दहिया को। रवि कुमार दहिया हैज़ वन 35th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल। देन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। ये काफ़ी रिमार्केबल अवार्ड होता है स्पोर्ट्स सेक्शन का। तो इसका आपका पहले मैं होमवर्क दे दूँ आपको कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है इस बार। तो मैक्स वर्स्टैपेन को मिला है इस बार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। यू ऑल नो दैट फार्मूला 1 चैम्पियन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू रिटायर आउट इन द मिडल ऑफ द मैच। जो अभी IPL चला था उसमें कौन से पहले प्लेयर थे जो मिडल ऑफ द मैच से रिटायर हुए हैं। वो है हमारे रविंद्र चंद्र अश्विन। रविंद्र चंद्र अश्विन पहले क्रिकेटर बने हैं जो कि मैच के बीच से ही रिटायर आउट हो गए। रिटायर आउट का मतलब है कि मैच को बीच में छोड़ के चले जाना। तो ये बॉलिंग करते करते थक गए थे तो बैटिंग के टाइम इन्होंने कहा कि मतलब ये रिटायर आउट हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन हम आते हैं इंडेक्सेस एंड रैंकिंग्स पे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पहली रैंकिंग है इम्पॉर्टेंट वो है विच टू इंस्टीट्यूशंस रैंक्ड इन टॉप 100 इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। ओके, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स काफ़ी रेलिवेंट रैंकिंग है यूनिवर्सिटी को जो देती है। तो हमारे जो फर्स्ट मतलब इंडिया से जो 2 यूनिवर्सिटीज़ गई हैं वो है IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली। ओके, IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली है। एंड आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टोटल 100 टॉप 100 में IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली की रैंकिंग मतलब कहाँ पे थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रैंक्ड फर्स्ट इन फोर्ब्स बिलियनियर 2022 लिस्ट। तो इसमें इस बार आए हमारे इलॉन मस्क। ओके, एंड जो एशिया से फर्स्ट हैं वो गौतम अडानी है। एंड इन्होंने मुकेश अंबानी जी को सरपास किया है। मुकेश अंबानी पहले कई बार रह चुके हैं फोर्ब्स बिलियनियर 2021 में भी रह चुके हैं, 20 में भी रह चुके हैं फर्स्ट नंबर पे। एशिया से फर्स्ट पे इस बार हैं गौतम अडानी। ये काफ़ी रिमार्केबल चीज़ है, इसको आपको माइंड में रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीजेस स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स। स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? तो वो है नीति आयोग। ओके, नीति आयोग रिलीजेस दिस इंडेक्स। तो यहाँ पे हम पूरी रिपोर्ट देखते हैं इसकी। तो गुजरात जो है लार्जर स्टेट में से फर्स्ट पे रहा है। देन गोवा स्मॉलर स्टेट में फर्स्ट पे रहा है। एंड टॉप परफॉर्मेंस यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट पे कौन है? चंडीगढ़ है। ओके, तो यहाँ टॉप परफॉर्मर्स आप देख सकते हैं। देन क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू रिसेंट सिप्री रिपोर्ट इंडिया इज़ ऑन विच रैंक इन स्पेंडिंग ऑन मिलिट्रीज। यहाँ पे स्पेंडिंग की बात हो रही है। ओके, प्रीवियस मंथ जो मार्च का मैंने बनाया हुआ था करंट अफेयर्स, वहाँ पे हमने बात करी थी कि इम्पोर्ट्स कौन ज़्यादा करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो इंडिया की रैंकिंग है वो फोर्थ है। इंडिया फोर्थ पे है, मतलब फोर्थ नंबर पे स्पेंड कर रही है। 62% डिफेंस बजट एंड 1.45 इज अ मिलिट्री पर्सनल, 43 is spending per man, and 59% spend on personnel, spend on equipment is 25%. ओके, एंड फर्स्ट पे हमारे यूएसए सबसे ज़्यादा डिफेंस पे स्पेंड करता है, मतलब मिलिट्री में ओवरऑल स्पेंड करता है। ये ब्रेक डाउन करके सब बताया हुआ है। द नेशनल न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है कि बिटवीन विच टू कंट्रीज 20th एडिशन ऑफ नेवल बायलैटरल वरुणा एक्सरसाइज हेल्ड। ओके, नेवल जो एक्सरसाइज है वरुणा की, मतलब नेवी एक्सरसाइज है, ये किन 2 कंट्री के बीच है? तो ये इंडो फ्रेंच यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच एक्सरसाइज होती है। जस्ट कीप इट इन माइंड, अंडरस्टूड। देन हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच टू इंडियन सिटीज़ गिवन द स्टेटस ऑफ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो वो आंसर है हैदराबाद एंड मुंबई। ओके, हैदराबाद एंड मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टैग दिया गया है। एंड ये जो टैग देती है ऑर्गेनाइजेशन वो है FAO। ओके, एंड FAO का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड प्रीवियस ईयर 2021 में सिर्फ हैदराबाद को ये टैग मिला था, बट अब हैदराबाद और मुंबई दोनों को मिला है। ये टैग तब मिलता है, उस पर्टिकुलर सिटी को मिलता है जहाँ पे पेड़ों की काफ़ी रखवाली होती है एंड पेड़ काफ़ी मतलब पौधे काफ़ी ज़्यादा लगाए जाते हैं। अंडरस्टूड। देन लेट्स कम ऑन टू द इंटरनेशनल न्यूज़। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में है विच सिटी बिकेम वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर। वो सिटी है हमारी ग्वाडलजारा, मैक्सिको। ये मैक्सिको में सिटी है।
एंड ये सिटी बनी है वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर सिटी। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट इज योर विच कंट्री ग्रांट्स लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। लीगल राइट्स वाइल्ड एनिमल्स को जो कंट्री दे रही है वो है हमारी इक्वेडोर। ओके, इक्वेडोर है और ये पहली कंट्री बनी है जो लीगल राइट्स देती है। जैसे लीगल राइट्स हमारे ह्यूमंस के होते हैं, भी मिले हैं। एंड आपको इक्वेडोर से रिलेटेड एक और फैक्ट बताना है जो कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी से कुछ रिलेटेड है। ओके, वो फैक्ट आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अंडरस्टूड। अगर आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी आपको बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन इज फॉर हाउ मच कॉस्ट इलॉन मस्क परचेज ट्विटर। ट्विटर कितने रुपए में ख़रीदा है इलॉन मस्क जी ने? तो वो उसका करेक्ट आंसर थर्ड है, $44 बिलियन का इन्होंने ख़रीदा हुआ है। वी ऑल नो दैट कि इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, इनका मार्स पे जाने का सपना है। ओके, एंड इन्होंने अब ट्विटर भी ख़रीद लिया है जो कि है $44 बिलियन। एंड यहाँ पे पूरा अनफोल्ड जब कैसे हुआ है वो बताया गया है कि 4 अप्रैल को इलॉन मस्क ने स्टेक दिया ट्विटर को, ट्विटर का मालिक बनने का पब्लिक में। एंड देन 5 अप्रैल को मस्क विल ज्वाइन ट्विटर बोर्ड आया न्यूज़ में। देन 11 अप्रैल को डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन द ट्विटर बोर्ड। देन 14 अप्रैल अनाउंसेस हिज ऑफर टू बाय ट्विटर। एंड फाइनली 25 अप्रैल को बोर्ड एग्री हो गया इलॉन मस्क को ये ट्विटर बेचने को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड बिम्स्टेक समिट 2022 हेल्ड। तो ये हुई है इस बार श्रीलंका में। ओके, एंड आपको बताना है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। अंडरस्टूड। तो हम यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। ये जो बिम्स्टेक 7 कंट्रीज़ को मिलाकर बना हुआ है जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा है, इसमें नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। एंड ये अराउंड 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है एंड ये 1997 में फाउंड हुआ था। अंडरस्टूड। एंड ये यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, मैंने फुल फॉर्म आपसे पूछा भी है लेकिन आप ड्रॉप करिए नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, देन कंबाइंड जीडीपी ऑफ $2.7 ट्रिलियन। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अब इसका काम भी देख लेते हैं किस काम के लिए बना हुआ है। तो ये 6 फोकस एरियाज होते हैं इसके: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। एंड श्रीलंका जो है वो करंट चेयर है। एंड फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन थाईलैंड। ओके, ये पूरा एक तरीके से समरी अप है। जस्ट इसको आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको बिम्स्टेक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट। वैक्सीन काफ़ी लग रही थी। ओके, उन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी मतलब ये फ्लू वगैरह हो रहा था, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। ओके, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2022। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड ये वीडियो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स यू नो। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे सारे आंसर्स चाहिए जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम द चैनल। थैंक्स फॉर गिविंग यू टाइम टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।